आइए जानते हैं राजा अमर सिंह को बोध कैसे और किसके द्वारा हुआ। कबीर सागर में अमर सिंह बोध अध्याय 7 पृष्ठ 493 पर लिखा है। सतपुरुष कबीर जी ने ज्ञानी जी से कहा कि बहुत दिन बीत गए, कोई भी जीव सतलोक नहीं आया। काल पुरुष ने सब जीवों को रोक रखा है। आप जाओ और विहंगम मार्ग बताकर मनुष्यों की मुक्ति कराओ। ज्ञानी जी सतपुरुष को नमस्कार करके पृथ्वी पर सिंगल द्वीप में आए। वहां के राजा का नाम अमर सिंह था। वह अमरावती में रहता था और उसकी रानी का नाम स्वरकला था। अमर सिंह राजा पुण्यात्मा था, परंतु भगवान को भूला हुआ था। कबीर साहब ने धर्मदास से कहा कि मैं अमरापुरी में पहुंच गया और राजा की कचहरी लगी हुई थी। मैं राजा के महल के दरवाजे पर पहुंच गया। वहां जाकर एक कौतुक दिखाया। उस समय मैंने अपने शरीर का 16 सूर्य जितना प्रकाश बनाया। राजा के महल में अनोखा प्रकाश हुआ। राजा को पता चला तो उठकर महल में आया और राजा ने उस स्वरूप का दर्शन किया तथा चरण पकड़कर कहा कि आप कौन हो, कहां से आए हो। तब ज्ञानी जी ने कहा कि मैं सतलोक से आया हूं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। ज्ञानी जी दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। तब राजा रो रो कर कहने लगा कि आप किस कारण आए थे और आप क्यों छुप गए। राजा 5 दिन तक विलाप करता रहा। ज्ञानी जी दयालु हुए और फिर उसी प्रकाश में शरीर में प्रकट हुए। राजा ने सतगुरु के चरणों पर सिर रख दिया और कहा कि अब की बार आप चले गए तो मुझे जीवित नहीं पाओगे। ज्ञानी जी ने कहा कि हमारा ठिकाना सतलोक है, वहां सतपुरुष रहते हैं। हम उस सतपुरुष की आज्ञा लेकर आए हैं। जो कोई हमारे ज्ञान को मानेगा उसको सतलोक में भेज देंगे। ऐसा सुनकर राजा हाथ जोड़कर बोला कि हमारी मुक्ति करो। अब हमें आप काल से बचा दीजिए जिससे हम सतपुरुष का दर्शन कर सकें। ज्ञानी जी ने राजा से कहा कि यह राज तथा जीवन जवानी सदा नहीं रहेगी और यदि 84 लाख योनि से बचना है तो सतपुरुष की भक्ति करो। राजा ने कहा कि मैं तो विष्णु जी की भक्ति करता हूं। मैंने 101 विष्णु जी के मंदिर बनवाए और प्रत्येक मंदिर में पुजारी छोड़ रखे। पुराणों के आधार से गाय के सींगों पर सोना लगवाकर दूध देने वाली गाय ब्राह्मणों को दान देता हूं। तब सदगुरु ने कहा कि यह मोक्ष का मार्ग नहीं है। इन साधनों से तो कर्म का भोग मिलेगा, पाप भी भोगोगे और पुण्य के फल भी भोगोगे। विष्णु तुम्हें जन्म मरण से नहीं छुड़ा सकते, अर्थात कालजाल में ही पड़े रहोगे। जब तक आप सतपुरुष की भक्ति और सतनाम को नहीं पाओगे तब तक आपके पाप का नाश नहीं होगा। अब राजा को विश्वास नहीं हो रहा है, परंतु मृत्यु का भय सता रहा है। तब राजा ने रानी से कहा कि विष्णु जी के ऊपर पूर्ण परमात्मा है। राजा ने कहा कि ऐसा संत नहीं देखा, आप स्वयं चलकर देखो। तब रानी मान गई। अमर सिंह राजा अपनी रानी स्वरकला
से समझाकर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रानी मानो कहा हमारो, साहेब चरण बेग चित धारो, धन जोवन तन रंग, धन जोवन तन रंग तरंगा, छिन में छार होत है अंगा, तुरंत मान जो रानी लीना, संत दरस कामिन जो कीना, हाथ नारियल आरती दीना, सात खंड से उतर पग दीना, सात सहेली संग लगी जभी, स्वर कला पुनि उतरी तभी, सब उमरा बैठे दरबारा, रानी आई बाहर पगधारा, तब उमराव उठे भैराई, स्वर कला कस अचरज न जाई, रानी कबू न देखी भाई, सो रानी करन बाहर आई, गज मोतिन से पूरे मांगा, लाल हीरा पुन दम के आंगा, आधा मस्तक कीन उधारा, माणिक दम के हलाहल पारा, तब रानी सतगुरु पह आई, नारियल भेंट जो आन चढ़ाई, रानी थाल हाथ में लेऊं, करत निछावर आरती केऊं, राजा रानी दंडवत कीना, ऐसी भक्ति हृदय में चीना, दो कर जोर राय भय ठाड़ा, उपजो प्रेम हृदय अति गाढ़ा, साहब हम पर दया जो कीजे, भुवन हमारे पांव जो दीजे, तभी हम मंदिर में आए, पलंग बिछाए तहां बैठाए, झारी भर तब राजा लीना, चरणामृत की युक्ति कीना, राजा ऊपर से डारत पानी, चरण पखारे स्वर कला रानी, चरण पर बार अंगोछा लीना, ऐसा भाव भक्ति उनकी ना, चरणामृत तब शीश चढ़ाया, ले चरणामृत बहु बिंदी लावा, जैसे भक्ति राव जो पावा, धर्मदास तो ही बरन सुनावा। सदगुरु वचन कहते हैं कि तुरंत ही तब सब साज बनाया और हमको सो स्नान कराया, तुरंत ही सब साज बनाया, हमको सो स्नान कराया, हम अरुराय बैठे जेवर नारा, आनव सार धरे दो धारा, अदर धार भूमि ते रही, रानी तभी चितवन करई, रानी कहे राय सो तभी, लीला निरखो गुरु की अभी, अधर अग्र जिनका पनवारा, महाप्रसाद ते आई अपारा, नर नारी तब ठाड़े भय आई, महाप्रसाद अब देव गुसाई, तब हम दीनऊ तहां प्रसादा, पाए प्रसाद भई तब ज्यादा, पुरुष लोक की भई सुधि तभी, ज्ञानी आए चेतायत भली, हम बोले तुम लीन चेताई, फिर न बिगोवे आए यमराई, या यम देश कठिन है फांसी, काम क्रोध मद लोभ विनाशी, साखी काम क्रोध अरो लोभ है, त्रिगुण बसे मन माही, सत्य नाम पाए बिना, जमते छूटन को नाही। इस प्रकार राजा अमर सिंह तथा रानी स्वरकला को दीक्षा देकर शरण में लिया। राजा अमर सिंह के जीप के ऊपर के लोकों में ले जाकर गए, पहले उसको चित्र तथा गुप्त के पास लेकर गए। चित्र तो प्राणी के वह कर्म लिखता है जो प्रत्यक्ष करता है, और गुप्त वह कर्म लिखता है जो जीव अप्रत्यक्ष यानी छुपकर करता है। चित्रगुप्त को आश्चर्य हुआ और परमेश्वर कबीर जी को प्रणाम किया। यह सब लीला यमराज भी देख रहा था। मैंने यमराज से कहा कि राजा को यमपुरी दिखाकर लाओ। तब यमराज ने 2 दूतों को राजा के साथ भेजा। नरक में किसी स्थान पर पापी जीवों को कोलू में पेला जा रहा था, कहीं उल्टा लटका रखा था, कहीं गर्म खंभों से बांध रखा था, और कहीं पर
यमदूत पापी प्राणियों को चबा चबा कर खा रहे थे। किसी को नरक कुंडों में डाल रखा था। यह दृश्य आंखों से देखकर राजा व्याकुल हो गया। राजा अमर सिंह उस नरक को देखकर भयभीत हुआ, लेकिन कुछ बोल नहीं सका। जो नर नारी शराब पीते हैं उसको गर्म तेल खिलाया जाता है। जो साधु की निंदा करते हैं उनको कुष्ठ रोग बनता है। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि जो पुण्य करता है उसको स्वर्ग में भेज दिया जाता है, और जो पाप करता है वह नरक में कष्ट भोगता है। दोनों प्रकार के कर्मों को भोगने के पश्चात अन्य प्राणियों के गर्भ में फिर जीवन भर कष्ट उठाना पड़ता है। इस तरह काल ने जीव को चक्कर में फंसा रखा है। चित्र और गुप्त प्रत्येक मानव के जीव के साथ रहते हैं। प्रत्येक जीव का पाप पुण्य का लेखा चित्र और गुप्त बोल बोल कर सुनाते हैं। धर्मराय उनको यथार्थ न्याय के साथ प्रत्येक का दंड तथा स्वर्ग का समान निर्धारित करता। जो दूसरों की साधना में बाधा करता है, जो परमात्मा की चर्चा सुनकर जलता है, वह साकट व्यक्ति है, अर्थात निगुरा है। उसके शरीर को नरक में कीड़े खाते हैं। जिन पापिन यम विकराला भयंकर नरक माज ते ही डाला। सत्य शब्द मम जे जीव बैठे काल फांसो सभी नशे हैं। चित्रगुप्त कबीर सब साहब से कह रहे हैं कि हे साहब तुम काहे विचारो, कि हे साहब तुम काहे विचारो, नगर हमार उतार धारो। हो साहब जो तुम अस करहूं, न्याय नीति सभी तुम हरहूं। सुनो साहब एक बात हमारी, पंत तुम्हारो चले संसारी। ताते बिनती करें बहोरी, सुनो गुसाई अरज मोरी। ब्रह्मा विष्णु शिव अधिकारी, तीन की आस जगत में भारी। उनसे हम नहीं कभू डरावे, चूक चाले तो ताही मचावे। और जीव की कौन चलावे, हमते उबरन एको न पावे। सीधी चाल चले जीव सुजाना, सो जीव देहो लोक पयाना। पर पंच करे और साहब को ध्यावे, हम तो जीव जान नहीं पावे। चाल चलत लागे बड़ियारा, ताते नाही दोष हमारा। सतगुरु वचन। और ज्ञानी कहे सुनो जमराई, हमरो हंसा न्यार रहाई। पर पंच तुमरो देख डराए, जीव घात कब नहीं लाए। निस्दिन जीव दया उर्धारे, ज्ञान पंथ गमन माही विचारे। अहरे यमराज जाहू बैकुंठा, राजा विष्णु सो करावो भेंटा। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि अब मेरे को विष्णु से मिलाओ। तब चित्रगुप्त ने विष्णु से मिलवाया। राजा अमर सिंह ने विष्णु से कहा, अरे भगवान सुनो मम बानी, सेवा तुमरी निष्फल जानी। हम एकोत्तर मंदिर बनावा, ताबे मूर्ति ले पथरावा। साधु राख मंदिर के माही, छाजन भोजन दीना ताही। जेता धर्म हम सुने पुराना, विप्रन कहे धर्म ठिकाना। सुरभि सोने सींग बढ़ाई, सुरभि सोने सींग मढ़ाई। पीतांबर पुनि ताही उड़ाई। अमर सिंह राजा ने भगवान विष्णु से कहा, मैंने आपके 101 मंदिर बनवाए, उनमें आपकी मूर्ति स्थापित करवाई तथा पुजारी रखा, और पुजारी का भी व्यवस्था खाने पीने की सब करी। गाय के सींगों पर सोना चढ़वाकर, पीतांबर उड़ाकर उन गायों को ब्राह्मणों को दान में दिया। इतनी सब पूजा करने के बाद भी फिर भी हमारे सिर पर
कर्मदंड लगाए। सदगुरु ने राजा अमर सिंह के सिर पर हाथ रखा और पृथ्वी पर लाकर राजा रानी को मंत्र दीक्षा दी। उस समय अन्य 21 लाख जीव उपदेशी हुए। तो जितने भी संसार में जप, तप, यज्ञ, हवन, चाहे मंदिर बनवाओ, चाहे कितने भी पुण्य के काम करें, लेकिन मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति तब होगी जब हम परमात्मा का नाम लेंगे, जब हम सतनाम से जुड़ेंगे, जब हम सत्संग से जुड़ेंगे। सच्चाई।